हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्कूल रांची में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में मैं क्लास 11th आईटीआईटीज के पीवाईक्यू कराने वाला हूं और ये पीवाईक्यू एक सेपरेट टॉपिक फुल फॉर्म से होने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आपको आपके एग्जाम में टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इन 40 क्वेश्चंस में 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो फुल फॉर्म से पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि फुल फॉर्म्स का एक सेपरेट वीडियो होना चाहिए जिससे आप लोगों को फुल फॉर्म्स की तैयारी करने में आसानी हो। यहाँ मैं टोटल 40 पीवाईक्यू बताऊंगा और वो सभी पीवाईक्यू जो होंगे वो फुल फॉर्म्स से होने वाले हैं। आप सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस फुल फॉर्म को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं, ये फुल फॉर्म्स जो हैं, आपको आपके एग्जाम में छपे हुए मिलने की बहुत जोर संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान पूर्वक देखिए। पहला है एसएमपीएस। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। सेकंड, दूसरा है एफटीपी। एफटीपी ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है, पीवाईक्यू भी है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं। आप इसे ध्यान पूर्वक देखेंगे। ये फुल फॉर्म 11 में भी और 12 में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। वैसे क्वेश्चंस को ही मैंने सेलेक्ट किया है। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डीबीएमएस, डीबीएमएस का होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फोर्थ है एसएमटीपी। एसएमटीपी का हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। स्टूडेंट्स, यहां पर मैं फुल फॉर्म्स को कई बार पढ़ूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसी वीडियो में आपको ये फुल फॉर्म्स याद हो जाए। फिफ्थ है, पांचवा है बीपीओ। बीपीओ का होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ का हो जाता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आईपी, आईपी का होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। और सेवेंथ है डीएनएस। डीएनएस का होता है डोमेन नेम सिस्टम। आप फिर से इसे एक बार देखिए तो आपको याद हो जाएगा। पहला है एसएमपीएस। एसएमपीएस का हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। तो यहां पर हमने टोटल 7 क्वेश्चन देखे। अब यहां आगे देखिए, आगे है बीसीसी। बीसीसी का होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी का होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आईटीज का हो जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ईएस इनेबल्ड सर्विसेज। ठीक है, तो आईटीज का हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। 10 नंबर में है आरडीबीएमएस। हमने अभी डीबीएमएस का देखा था। डीबीएमएस का क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ आर जुड़ गया है तो आर का हो जाएगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आर से होता है रिलेशनल और डीबीएमएस से हो जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आरडीबीएमएस यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आस्की, ये क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जाता है। आस्की, ठीक है, ASCII। आस्की का होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और एस रैम, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहां पर एस जुड़ गया है तो एस से होता है स्टैटिक, यानी एस रैम का हो जाएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप इसे फिर से एक बार देखिए तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बीसीसी पूछा जा चुका है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आईटीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और एसरैम, एसरैम का हो जाएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सारे पीवाईक्यू है स्टूडेंट्स, इसीलिए आप इसे सभी को ध्यान पूर्वक देखेंगे। 13 में है अर्पानेट। अर्पानेट का क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आप इसे याद रखेंगे, अर्पानेट। अर्पानेट का क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। सीडी रोम, रोम का हम जानते हैं, रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी और सीडी का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो यहां पर सीडी रोम का क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है www। www का होता है वर्ल्ड वाइड वेब। www का क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। यूएसबी, यूएसबी का हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस।
मोडेम, ये क्वेश्चन मोडेम का जो फुल फॉर्म है कई बार पूछा जाता है। मोडेम का होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, मोडेम मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, और डोस का हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस का क्या हो जाएगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इसे फिर से एक बार देखिए। 13 नंबर में है अर्पानेट। अर्पानेट का क्या हो जाएगा? अर्पानेट का होगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, मोडेम, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर और डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखिए टीसीपी। टीसीपी का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का हो जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वायरस, वायरस का कई बार पूछा जा चुका है। वायरस का होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिज। आईसीटी, आईसीटी का हो जाता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईसीटी का होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओटीपी, ओटीपी का हो जाता है वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड। फिर से एक बार आप इसे देखिए। टीसीपी, टीसीपी का क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिज। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट देखिए आईटी। आईटी का क्या हो जाएगा? आईटी का होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का क्या होगा? आईटी का होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रेम बहुत आसान है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। पॉप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर से आप एक बार देखिए आईटी। आईटी का हो जाएगा, आईटी का क्या होगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रेम रैंडम एक्सेस मेमोरी। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। पॉप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन और एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, आप इन 40 फुल फॉर्म्स को अगर अगर एक बार देखने से याद नहीं होता है तो आप बार बार देखिए, नहीं तो आप इसको कॉपी में भी उतार लीजिए, क्योंकि 40 मार्क्स में 4 से 5 मार्क्स बहुत होते हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और इसे याद कर लेंगे तो 4 से 5 मार्क्स जो हैं आपको यहीं से मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आईडीएलई। आईडीएलई का क्या होता है? आईडीएलई का होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। डीएफडी, डीएफडी का होता है डेटा फ्लो डायग्राम। जेपीईजी, जेपीईजी का होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। सीसी का होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीपीओ का हो जाएगा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और एचटीटीपीएस, एचटीटीपी का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एस से हो जाता है सिक्योर। तो एचटीटीपीएस का हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। आप इसे फिर से एक बार देखिए आईडीएलई। आईडीएलई का क्या होगा? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम, डीएफडी का होगा डेटा फ्लो डायग्राम। जेपीईजी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। सीसी कार्बन कॉपी और बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीपीओ का हो जाएगा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और एचटीटीपीएस का हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। लास्ट क्वेश्चन है सीपीयू। सीपीयू, सीपीयू आसान है लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि सीपीयू का जब भी फुल फॉर्म पूछा जाता है तो एक ऑप्शन रहता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और एक ऑप्शन रहता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि सीपीयू जो है कंट्रोल करता है, तो इसीलिए क्या होगा? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता है, बल्कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सी से आपका हो जाएगा सेंट्रल, कंट्रोल नहीं होगा स्टूडेंट्स, आप इसे ध्यान देंगे। ठीक है, सीपीयू का हो जाएगा सी से हो जाएगा सेंट्रल, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहां पर हमारे 40 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपको अगर इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो
जो यूट्यूब चैनल का नाम है आईटी स्कूल रांची, सेम नाम हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है आईटी स्कूल रांची। आप टेलीग्राम चैनल में जाके ज्वाइन कीजिए, आपको वहां पर इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको अगर हमारा वीडियो क्लास अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, कोई एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं और इस वीडियो क्लास को देख रहे हैं तो 11th और 12 तक मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। ये जो यूट्यूब चैनल है आईटी स्कूल रांची, ये सेपरेट आईटीज के स्टूडेंट्स के लिए ही है, इसीलिए आप इस चैनल को ज्वाइन करके रखिए। आपको 12 के बोर्ड एग्जाम तक मैं यहाँ पर सारे वीडियो क्लासेस फ्री में उपलब्ध कराने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।